से हिंदी पाठ 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। मित्रों, આજના આ ત્રીજા વિડીયોમાં આપણે પાઠની કથાવસ્તુ આગળ જોઈશું। ઓનલાઈન ક્લાસ દ્વારા આપણે આ પાઠ શીખી ચૂક્યા છીએ। હવે આપણે પાઠની કથાવસ્તુ આગળ જોઈશું। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। मित्रों, यहाँ पर लेखक कहते हैं, एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए थे। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। यह समाचार अखबारों में प्रकाशित होते ही एक पारसी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके क्यों नहीं दिखाते। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। गामा ने उस पत्रकार से कहा, मेरे शिष्य मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है, मेरे बेटे से भी अधिक मुझे प्यारे हैं। इसमें और मुझ में कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। मैं लड़ा या वह लड़ेगा, दोनों बराबर ही होगा। हमारे इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यही चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे। गामा पत्रकार से कहता है, ख्याति यानी प्रतिष्ठा और प्रभाव में हम सदा यही चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। मित्रों, यहाँ पर लेखक कहते हैं, भारत में आज गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में ही थोड़ा बहुत सही अर्थ में आज पाया जाता है।
भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इससे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता और बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में हेवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी यानी शिष्य लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जुतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। मित्रों, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी के विचार अच्छे लगेंगे और वे उनके पीछे भी चलेंगे। विवेकानंद उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद जैसे अद्भुत शक्ति भरी हुई हो। आगे देखिए, कविता का मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। लेखक कहते हैं, कविता के मर्मज्ञ यानी कविता के भाव को समझने वाला व्यक्ति कवि से भी अधिक महान होता है। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। लेखक कहते हैं, यहाँ पर पूज्य नहीं, पुजारी श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान होते हैं। स्वयं पुष्पों में कुछ भी नहीं है, किंतु पुष्पों का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में होता है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। लेखक कहते हैं, उत्तम गुरु वह होता है जिनमें कभी जाति भावना नहीं होती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ पर गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। लेखक कहते हैं कि उत्तम गुरु में कभी जाति भावना नहीं होती। कितने ही मुसलमान
पहलवानों के हिंदू शिष्य भी रहे, संगीतकारों के मुसलमान शिष्य भी रहे हैं। यहाँ परख गुण की होती है, साधना और प्रतिभा की होती है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म देखा जाता है। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी यानी रामायण की कथा कहने वाले व्यक्ति होते थे, और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु में भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज है। मित्रों, यहाँ पर लेखक कहते हैं आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मृत रूप समझ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु में नहीं रह गए। लेखक कहते हैं सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी गुरु आजकल देखने को नहीं मिलते। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। मित्रों, यहाँ पर हमने इस पाठ की कथा वस्तु को देखा। मित्रों, આપણે ઓનલાઈન ક્લાસમાં પાઠ 16ની કથા વસ્તુનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ। ઓનલાઈન ક્લાસ દરમિયાન તેના પ્રશ્ન ઉત્તરોની પણ ચર્ચા કરેલ છે। હવે આજનું આપણું ગૃહ કાર્ય છે આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન ઉત્તરો તમારે લખવાના રહેશે। પ્રણામ, અસ્તુ।